कल्पना कीजिए उम्र केवल 29 वर्ष है। मतलब विरासत में मिलने वाला एक पूरा साम्राज्य सामने है। अपार धन दौलत, एक सुंदर पत्नी और एक नवजात शिशु है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ। हाँ, एकदम परफेक्ट। और फिर एक रात, ठीक आधी रात के वक्त, ये व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। मतलब मानव मन के भीतर ऐसा क्या चलता है जो किसी को इतना चरम कदम उठाने पर मजबूर कर दे? देखिए, ये इतिहास के सबसे आकर्षक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मोड़ों में से एक है। ये केवल एक राजकुमार के जंगल जाने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे विचार की नींव है जिसने आने वाली सदियों को दिशा दी। बिल्कुल। और जो छात्र यूपीएससी, यूपीपीएससी या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की इस कालानुक्रमिक यात्रा को समझना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हाँ, बहुत जरूरी है। तो इस यात्रा को शुरू से खोलते हैं। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी का क्षेत्र। ये वो जगह और समय है जहां से सब कुछ शुरू होता है। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि, यहीं से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य जुड़ते हैं। देखिए, पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थीं। कोलीय वंश, हाँ। लेकिन जन्म के केवल 7 दिन बाद माता महामाया का देहांत हो जाता है। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। यहीं पे ऐतिहासिक वंशों की जानकारी परीक्षा के लिए बहुत अहम हो जाती है। और यहीं पर हमारे नोट्स में दी गई वो शानदार ट्रिक काम आती है। ट्रिक है शाक्य पिता कोलीय माता गौतमी ने पाला पूसा। हाँ, ये ट्रिक बहुत काम की है। मतलब परीक्षाओं में अक्सर एक सवाल बहुत भ्रमित करता है, जहां पूछा जाता है कि माता महामाया किस वंश की थी, और विकल्पों में शाक्य, कोलीय, लिच्छवी सब होते हैं। और छात्र अक्सर शाक्य पे टिक कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस एक छोटी सी पंक्ति को ध्यान में रखने से कोलीय वंश का उत्तर एकदम साफ हो जाता है। तो सब कुछ एक बहुत ही सुरक्षित आवरण में चल रहा था। 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की ही यशोधरा से उनका विवाह हो जाता है, जिनके अन्य नाम गोपा, बिंबा और भद्रकच्छना भी मिलते हैं ऐतिहासिक स्रोतों में। हाँ, गोपा और बिंबा। उनका एक पुत्र भी है, राहुल। लेकिन उस सुरक्षित आवरण के टूटने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मैं सोच रही थी कि वो आवरण कैसे टूटा। वो आवरण उन 4 दृश्यों से टूटता है। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक और अंत में एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। और इसे याद रखने की भी एक ट्रिक है हमारे पास। बीमार, वृद्ध, मृत, सन्यासी, बदला जीवन, छोड़ी हंसी। बहुत बढ़िया ट्रिक है। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाली बात यह है कि बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु, ये तो जीवन की बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की घटनाएं हैं ना। एक 29 साल के युवा को इन दृश्यों ने इतना विचलित कैसे कर दिया कि उसने अपना पूरा जीवन ही बदल डाला? यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इस मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को समझने के लिए ना, सिद्धार्थ की उस बबल या बुलबुले जैसी दुनिया को समझना होगा जिसमें वे पले बढ़े थे। राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के दुख से दूर रखा था। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि लोग बीमार भी पड़ते हैं। बिल्कुल। इसलिए जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापे और बीमारी को देखा तो वो केवल एक दृश्य नहीं था, बल्कि जीवन की नश्वरता का पहला कठोर प्रहार था। उन्हें यह एहसास हुआ कि जवानी, स्वास्थ्य और जीवन ये सब अत्यंत अस्थायी हैं। और वो सन्यासी? हाँ, और जब उन्होंने उस शांत सन्यासी को देखा तो वो केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस नश्वरता और दुख से बाहर निकलने का एक जीवंत समाधान था। इसी बिंदु पर उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। और वो बीज इतना शक्तिशाली था कि उसने महाभिनिष्क्रमण को जन्म दिया। बिल्कुल। 29 वर्ष की आयु में सत्य की खोज के लिए घर छोड़ना। बौद्ध ग्रंथों में इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है, जो सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला एक प्रमुख तथ्य है। बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन घर छोड़ने के बाद भी उन्हें ज्ञान कोई रातों रात तो नहीं मिल गया था ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। उन्होंने तत्कालीन गुरुओं की शरण ली। सबसे पहले वे वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम के पास गए और फिर राजगृह के पास रुद्रक रामपुत्र से मिले। अच्छा, इन नामों को लेके भी अक्सर सवाल आते हैं। हाँ, और इन गुरुओं का उल्लेख केवल नामों की सूची नहीं है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के विद्वान थे
जो चेतना और पदार्थ के द्वैत पर आधारित हैं। सिद्धार्थ ने इन दार्शनिक पद्धतियों को गहराई से समझा, ध्यान की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त किया, लेकिन फिर भी उन्हें वो परम सत्य या निर्वाण नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। तो मतलब ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ज्ञान के लिए पहले से मौजूद सभी मार्गों का परीक्षण किया। बिल्कुल। और जब वो अपर्याप्त लगे तब उन्होंने अपना मार्ग स्वयं खोजना शुरू किया। और वो स्वयं का मार्ग बहुत ही भयंकर शारीरिक कष्टों से भरा था। उरुवेला, जिसे आज हम बोधगया कहते हैं, वहां उन्होंने 6 साल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। हाँ, एकदम शरीर को सुखा लिया था, खाना पीना त्याग दिया। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। उन्हें ये समझ आ जाता है कि केवल शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलेगा। यहीं पर दर्शन शास्त्र की एक बहुत बड़ी घटना घटती है। 6 वर्ष की इस आत्मयातना के बाद सिद्धार्थ ने महसूस किया कि अत्यधिक शारीरिक कष्ट केवल मन को कमजोर करता है। जाहिर है, भूखे पेट कैसे कोई ध्यान लगाएगा। बिल्कुल, भूख से तरपते शरीर के साथ ध्यान केंद्रित करना असंभव है। यहीं से मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा का विचार पैदा हुआ कि ना तो अत्यधिक विलासिता में जीवन बिताना है और ना ही शरीर को अत्यधिक कष्ट देना है। और फिर उन्होंने सुजाता नाम की कन्या के हाथों खीर ग्रहण की और फिर से ध्यान में बैठे। हाँ, और वो ध्यान का क्षण, अरे वो ध्यान का क्षण तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तथ्यों का एक खजाना है। मतलब 35 वर्ष की आयु, वैशाख पूर्णिमा की रात, निरंजना नदी का तट और पीपल का वृक्ष, ये सारे पॉइंट्स बहुत अहम हैं। बिल्कुल। यह जानकारी अक्सर मिलान करने वाले प्रश्नों में या सीधे तौर पर पूछी जाती है। यह जानना बहुत रोचक है कि कैसे एक नदी का तट और एक वृक्ष का नाम केवल भूगोल नहीं रह जाते, बल्कि एक ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र बन जाते हैं। सही कहा। इसी क्षण संबोधि या ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सिद्धार्थ हमेशा के लिए बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति बन जाते हैं। शाक्य कुल के होने के कारण उन्हें शाक्य मुनि और सत्य को जान लेने के कारण तथागत भी कहा गया। अब बुद्ध बनने के बाद का चरण विचार के प्रसार का चरण है। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना एक बात है, लेकिन उसे समाज तक पहुंचाना बिल्कुल अलग चुनौती है। हाँ, वो तो है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन में दिया, जिसे आज हम सारनाथ या वाराणसी के नाम से जानते हैं। उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया जो कठिन तपस्या छोड़ने पर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। अच्छा, वही 5 लोग। और इसी प्रथम उपदेश को बौद्ध इतिहास में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, राइट? बिल्कुल, धर्म के चक्र को गतिमान करना। और ये चक्र बहुत तेजी से घुमा। मगध साम्राज्य जैसे बड़े राज्य का समर्थन मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। राजा बिंबिसार उनके अनुयायी बने और उन्होंने बुद्ध के लिए राजगृह में वेणुवन नाम का विहार बनवाया। और इसके बाद वैशाली में लिच्छवियों ने कुटाग्रशाला विहार बनवाया, जहां आम्रपाली उनकी शिष्य बनी। इन विहारों का महत्व इसलिए भी था क्योंकि सन्यासी वर्षा ऋतु के दौरान यात्रा नहीं करते थे, बल्कि एक ही स्थान पर रुककर उपदेश देते थे, जिसे क्या कहते हैं, वर्षावास कहा जाता है। हाँ, वर्षावास। विहारों का निर्माण ये भी दर्शाता है कि बौद्ध धर्म को तत्कालीन शासकों और व्यापारी वर्ग का भारी आर्थिक और सामाजिक समर्थन मिल रहा था। बिल्कुल। लेकिन इसी बीच समाज के ढांचे को चुनौती देने वाली एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हाँ, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने उस समय के पितृसत्तात्मक समाज की नींव हिला दी होगी। संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देना। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके विशेष आग्रह पर हुआ। और संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थीं। इसके लिए भी हमारे नोट्स में एक ट्रिक है। आनंद की विनती वाली। हाँ, आनंद की विनती, गौतमी की एंट्री। ये ट्रिक इसे हमेशा के लिए याद रखने लायक बना देती है। लेकिन आप ये सोचने वाली बात है कि ज्ञान प्राप्ति के 8 साल तक महिलाओं को संघ से बाहर क्यों रखा गया? देखिए, इस विलंब के पीछे तत्कालीन सामाजिक यथार्थ छुपा है। उस समय का समाज महिलाओं के स्वतंत्र रूप से घर छोड़ने और सन्यासी जीवन अपनाने के सख्त खिलाफ था। मतलब बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था। बिल्कुल। बुद्ध ये जानते थे कि शुरुआत में ही ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम उठाने से उनके इस नए दर्शन का ही कड़ा विरोध शुरू हो जाएगा और संघ शायद टिकी ना पाए। तो उन्होंने पहले संघ को स्थापित किया। हाँ, पहले वैचारिक रूप से मजबूत किया, लेकिन जब उन्होंने 8वें वर्ष में ये निर्णय लिया तो ये केवल एक अनुमति नहीं थी, बल्कि यह उद्घोषणा थी कि आध्यात्मिक मुक्ति या निर्वाण पर लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है।
महिलाओं के लिए मोक्ष के द्वार खोलना उस कालखंड की सबसे प्रगतिशील घटनाओं में से एक है। ये थोड़ा हैरान करने वाला भी है, लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। पर प्रगति और बदलाव कभी भी बिना विरोध के नहीं आते। जब बुद्ध का प्रभाव अपने चरम पर पहुंच रहा था, तब उनके अपने ही परिवार के भीतर से एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। हाँ, देवदत्त वाला प्रसंग। बिल्कुल। उनका चचेरा भाई देवदत्त, जो शुरू में संघ में शामिल हुआ था, बाद में बुद्ध का सबसे बड़ा विरोधी बन गया। उसने स्वयं संघ का प्रधान बनने की महत्वाकांक्षा में कई बार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये प्रसंग ना मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को सामने लाता है। बुद्ध जैसे महान शांत व्यक्तित्व के इर्द गिर्द भी सत्ता का मोह पनप सकता है। हाँ, ये स्पष्ट करता है कि बुद्ध का जीवन केवल शांत ध्यान और दर्शन तक सीमित नहीं था। उन्हें ईर्ष्या, राजनीतिक षड्यंत्रों और सत्ता के संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। संघ भी राजनीति से पूरी तरह अछूता नहीं था। बिल्कुल। फिर भी इन विरोधों के बावजूद बुद्ध का प्रभाव बढ़ता ही गया। यहाँ एक तथ्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षावास यानी 21 वर्षावास कोसल राज्य में बिताए। हाँ, कोसल राज्य का नाम परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ अनाथपिंडक जैसे एक अत्यंत धनी व्यापारी ने जेतवन विहार दान में दिया और राजा प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार का निर्माण करवाया। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे व्यापारी वर्ग बौद्ध धर्म के शांति और अहिंसा के संदेश को समर्थन दे रहा था। क्योंकि शांतिपूर्ण समाज व्यापार के लिए हमेशा अनुकूल होता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब हम इस महान जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर आ रहे हैं। उनका अंतिम वर्षावास वैशाली में बीता। हाँ, अंतिम यात्रा शारीरिक रूप से बहुत कष्टदायक थी। वैशाली से वे मल्लों की राजधानी पावा गए, जहाँ चुंद नामक लोहार के यहाँ उन्होंने सूकर मद्दव नामक भोजन ग्रहण किया। और फिर ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसके बाद उन्हें रक्तातिसार यानी पेचिश की गंभीर बीमारी हो गई। उसी भयंकर पीड़ा की अवस्था में वे कुशिनारा पहुंचे, जो मल्ल गणराज्य का ही हिस्सा था। कुशिनारा में ही बुद्ध का अंतिम समय बीता। उस असहनीय शारीरिक पीड़ा में भी उनका कर्तव्य बोध देखिए। उन्होंने सुभद्द नामक परिव्राजक को अपना अंतिम उपदेश दिया। हाँ, सुभद्द। अंतिम उपदेश किसे दिया गया, ये तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार सामने आता है और उत्तर है सुभद्द। अंततः 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस ब्रह्मांडीय घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण। हाँ, ये केवल एक शरीर का अंत था, लेकिन उनके विचार और दर्शन हमेशा के लिए अमर हो गए। बुद्ध ने अंतिम सांस तक अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने का दायित्व निभाया, जो उनके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र को चरितार्थ करता है। और उनके उसी दर्शन का जो मूल आधार है, उसे समझना प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मास्टर की के समान है। बुद्ध के संपूर्ण दर्शन का सार 4 आर्य सत्यों में समाहित है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बिल्कुल। अगर इसे आज के संदर्भ में एक मेडिकल डायग्नोसिस या डॉक्टर के पर्चे की तरह देखा जाए ना, तो ये विचार बहुत स्पष्ट हो जाता है। हाँ, ये मेडिकल वाली तुलना ये उनके दर्शन को डिकोड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बुद्ध ने वास्तव में एक आध्यात्मिक चिकित्सक की तरह ही काम किया। बिल्कुल, एक डॉक्टर की तरह। मतलब सबसे पहले वे बीमारी को पहचानते हैं कि इस संसार में दुख है। फिर वे बीमारी की जड़ तक जाते हैं, यानी दुख समुदाय, और बताते हैं कि इस दुख का मूल कारण अविद्या या अज्ञान है। सही। फिर डॉक्टर की तरह ही वे भरोसा दिलाते हैं कि बीमारी लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है, जिसे दुख निरोध कहा गया। और अंत में वे इलाज की दवा लिख देते हैं, और वो दवा है अष्टांगिक मार्ग, यानी दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस अष्टांगिक मार्ग को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक और नैतिक तरीका है। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। हाँ, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अंगों वाला मार्ग इंसान को चरम सीमाओं से बचाता है। अविद्या, जो कि दुखों का मूल है, उसे इसी अष्टांगिक मार्ग द्वारा दूर किया जा सकता है। ये मार्ग उस मध्यम मार्ग का ही तो विस्तार है ना, जिसे उन्होंने अपनी कठोर तपस्या को छोड़ने के बाद अपनाया था। बिल्कुल, वही मध्यम मार्ग। दर्शन के साथ साथ बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह भी प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत अहम है। परीक्षाओं में सीधे तौर पर घटनाओं और उनके प्रतीकों का मिलान करने को कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल। जैसे जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, ग्रह त्याग की घटना को घोड़े से दर्शाया जाता है,
ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है और महापरिनिर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह या स्तूप है। देखिए, इन प्रतीकों के पीछे की काव्यात्मकता और तर्क को समझ लिया जाए ना, तो रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे? घोड़े को ही देखिए। घोड़ा गति, निरंतरता और पीछे मुड़कर ना देखने का प्रतीक है। जब सिद्धार्थ ने आधी रात को महल छोड़ा तो वो त्याग बहुत तीव्र था। उसमें कोई पछतावा या वापसी की इच्छा नहीं थी। महाभिनिष्क्रमण की उस तीव्रता को घोड़ा बखूबी दर्शाता है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। इसी तरह कमल का उदाहरण है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियों पर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता। यह बुद्ध के संसार में जन्म लेने और इसी संसार में रहते हुए भी उसकी बुराइयों और मोह से पूरी तरह अछूता रहने का सबसे सटीक और सुंदर प्रतीक है। ये सचमुच बहुत गहरा विचार है। तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक सूत्र में पिरोएं, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक जन्म, 29 वर्ष की आयु में उस आरामदायक जीवन का त्याग और महाभिनिष्क्रमण, 6 वर्ष के संघर्ष और मध्यम मार्ग की खोज के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति यानी संबोधि, फिर सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन और अंततः 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। हाँ, कुशीनारा में 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण। ये केवल तारीखों और स्थानों की एक सूची नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति के मन का विकास है जिसने अकेले दम पर उस युग की मान्यताओं को चुनौती दी और एक ऐसा दर्शन खड़ा किया जो आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल, तथ्यों को उनके पीछे छिपे कारणों, सामाजिक ढांचे और मानवीय भावनाओं के साथ जोड़कर देखना ही इतिहासी घटनाओं को सही मायने में समझना है।